हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिली हिंदी वर्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हीसू क्लास 2 का सेकंड एपिसोड। हीसू चायंग के पास आता है कि चायंग से बोलता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। हीसू से बोलता है कि तुम्हें पता है ना मुझे कैट जूस पसंद है और मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता कि मैं तुम्हें। लेकिन तभी वहाँ सोंगवॉन आ जाता है और बोलता है हीसू। हीसू बोलता है क्या। इसके बाद सोंगवॉन से बताता है कि स्कूल के बाद कल हमारी क्लब सेमिनार है तो तुम उसे मिस मत करना। और ठीक है मैं चलता हूँ, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीसू सोचने लगता है कि मुझे लगता है इसे दूसरों की बात पर कोई भी परवाह नहीं है और इसे बीच में घुसने की आदत है। पर वो चायंग को बोलता है कि वो स्कूल प्रेजेंट है इसलिए मुझे ये वो बताने आया था। लेकिन तभी चायंग बोलता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे। तभी हीसू उसके हाथ में एक रिंग नोटिस करता है और बोलता है ये रिंग। इसके बाद चायंग उसे बोलता है कि ये सोयुंग ने मुझे दी है और उसने हमारे डेट के फर्स्ट डे पर ये मुझे दी थी और बोला था कि तुम इसे पहने रखना। और फर्स्ट डे पर रिंग कौन देता है। इसके बाद हीसू सोचने लगता है कि मुझे लगता है इस यूनिवर्स में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद चायंग से बोलता है कि तुम मुझे क्या बोलने वाले थे। इसके बाद हीसू से बोलता है कि नेक्स्ट सुपर मून होने वाला है तो क्या तुम मेरे साथ रूफटॉप पर चलोगे। इसके बाद चायंग बोलता है क्या तुम मुझे यही बोलने वाले थे। हीसू बोलता है हाँ। इसके बाद हीसू रास्ते में होता है और उसका रिंग के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है और सोच रहा होता है कि ये तो प्रपोजल है और शादी क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद हम सोंगन को देखते हैं जो उसे फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद सोंगन अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सोंगन जब पढ़ रहा होता है तो उसे हीसू की बहन की आवाज़ आती है जो हीसू को बोलते हैं क्या तुम कन्फेस करने जा रहे हो। बस सोंगन भी उसे फॉलो करने लगता है और वो देखता है कि हीसू चायांग के पास गया है। इसके बाद सोंगन उसे बोल देता है कि कल क्लब सेमिनार है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोंगन इस बारे में सोच रहा होता है तब उसकी मोमो आ जाती है और उसे टिकट देती है और बोलते हैं कि ये आजकल बहुत पॉपुलर है और ये K-pop के टिकट है तो तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन सोंगन बोलता है मैं बिजी हूँ। मोम बोलते हैं कि तुम स्टडी में बिजी रहते हो और नेक्स्ट ईयर तुम सीनियर पर जाओगे तब तुम और ज़्यादा बिजी हो जाओगे तो मुझे लगता है तुम्हें कॉन्सर्ट में चले जाना चाहिए और तुम्हें अब फ्रेंड भी बुलाने चाहिए या फिर कोई स्वीट हार्ट। सोंगन बोलता है स्वीट हार्ट और आप क्या बोल रहे हो और वो मोम को अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। मोम बोलते हैं कि तुम कॉन्सर्ट में चले जाना और उसके रूम में टिकट फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोंगन उन टिकट को देखने लगता है। चायंग एक लड़की की हेल्प कर रहा होता है और जोनी और हीसू से देख रहे होते हैं। जोनी बोलता है कि चायंग सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है और वो ये उसकी हैबिट है तभी उसे लड़कियां पसंद करती है। तभी वहाँ चायंग आता है और उसे बोलता है क्या तुम गेम नहीं खेल रहे हो, लेकिन हीसू बोलता है नहीं। इसके बाद चायंग उसे अपनी टी शर्ट दे देता है और बोलता है कि तो इसे रखो, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जोनी उसे बोलता है कि तुम्हें पता है लड़कियां तुमसे चलती है। इसके बाद हीसू बोलता है क्यों। इसके बाद जोनी बोलता है क्योंकि तुम दोनों साथ रहते हो और तुम फाइट भी नहीं करते हो और तुम्हें पता है ये शर्ट लेने के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। और वो असर मोबाइल पे दे देता है और बोलता है कि तुम मेरे मोबाइल को भी रखना और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीसू चायंग को देखने लगता है। गेम खेलने के बाद वो सब क्लास में आते हैं। तभी हीसू देखता है कि उसके डेस्क पर कैरेट जूस रखा है। तभी जोनी बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक जूस खरीदा था और उसे वो जूस दे देता है। इसके बाद वो उसे एक पीस दिखाता है जो उसने नेटी क्लब में बनाया था और बोलता है कि सुई ने मुझे बनाना सिखाया था। इसके बाद चायंग उसे देखने लगता है। जोनी बोलता है कि तुम इसे छेड़ो मत नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इसके बाद चायंग हीसू को बोलता है क्या तुम मेरे साथ अकेडमी चलोगे। इसके बाद हीसू सोचने लगता है कि मैं इसके साथ अकेडमी जाना चाहता हूँ पर मैं नहीं जाऊंगा और ये सोचकर वो बोलता है नहीं। हीसू काउंसिलिंग क्लब में होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ही सही रहेगा अगर मैं इसके साथ ऐसे ही रहूं तो। लेकिन तभी वहाँ सोंगन आ जाता है। इसके बाद हीसू से बोलता है कि क्या और कोई नहीं आएगा, लेकिन सोंगन बोलता है कि नहीं सिर्फ हम दोनों ही हैं। इसके बाद हीसू बोलता है कैसा रहेगा कि अगर हम ये बोलते कि हमने मीटिंग कर ली है, लेकिन सोंगन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हीसू बोलता है क्या तुमने वो कैट वाली पोस्ट देखी। इसके बाद सोंगन बोलता है हाँ। इसके बाद हीसू बोलता है कि मुझे लगता है वो मेरे बारे में है। इसके बाद सोंगन कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हीसू बोलता है कि मैं सीरियस हूँ और मुझे कैट जूस पसंद है और मुझे लगता है वो मेरे बारे में ही है। इसके बाद सोंगन बोलता है तो और क्या तुम उसे प्लान नहीं करोगे। इसके बाद हीसू बोलता है क्या मुझे करना चाहिए। इसके बाद सोंगन बोलता है हाँ और तुम उसे क्या रिप्लाई दोगे। इसके बाद हीसू बोलता है कि मैं लिखूंगा कि अगर तुम कन्फेस करोगे तो तुम उस पर्सन के लिए स्पेशल बन जाओगे, अगर वो एक्सेप्ट करेगा ये तो तब अच्छा ही रहेगा। इसके बाद सोंगन उसे बोलता है क्या तुम कन्फेस करोगे। इसके बाद हीसू सोचने लगता है कि मैं कन्फेस नहीं करूँगा, लेकिन उसे बोलता है कि हाँ मैं करूँगा और ये बोलकर वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। इसके बाद वो क्लब से आ जाता है और वो बैग में अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो क्लास आता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है। इसके बाद वो डोर ओपन करता है और उसे लगता है कि यही वो लड़की है जो उसके लिए जूस रखती है। इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम आज जूस नहीं लाए
और वो उसके पास एक गिफ्ट देखकर बोलता है क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है, लेकिन वो लड़की वो गिफ्ट जूनी की डेस्क पर रखती है। तब यीशु उसे बोलता है कि ये मेरी डेस्क नहीं है बल्कि जूनी की है। तभी वो लड़की बोलते है कि ये गिफ्ट जूनी के लिए ही है और ये सीक्रेट है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम नहीं बचोगे। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर यीशु शॉक हो जाता है और बोलता है जूनी को कौन लाइक करता है और ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो अपनी बहन के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी अपनी बहन से पूछता है कि लड़कियां लड़कों में क्या देखती है। तभी उसकी बहन उसे बताती है लुक्स, लेकिन उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है और जूनी को कौन लाइक कर सकता है। इसके बाद उसकी सिस्टर बोलते हैं कि मैं लुक्स मैटर करता है। इसके बाद यीशु बोलता है कि और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। इसके बाद जिन बोलता है कि वो क्यूट है। इसके बाद यीशु बोलता है कि तुम आजकल उससे मिल क्यों नहीं रही हो। इसके बाद जिन उसे बताती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद यीशु बोलता है कि डेटिंग करने का क्या फ़ायदा जब हम ब्रेकअप ही करते रहते हैं। इसके बाद उसकी सिस्टर से बताती है कि डेटिंग में ऐसा ही होता है, कभी हम एक दूसरे को मनाते हैं तो कभी हम ब्रेकअप करते हैं। इसके बाद यीशु अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है कि क्या ये सच में लुक के बारे में। इसके बाद वो जूनी की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने लगता है। फिर वो उसमें जूनी और चानयांग की फ़ोटो देखता है और चानयांग की फ़ोटो को जूम कर देखने लगता है और बोलता है कि क्या ये सच में ये लुक के बारे में है। और चानयांग बहुत अच्छा दिखता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। तभी चानयांग वहाँ आ जाता है। यीशु से बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं गए। इसके बाद चानयांग बोलता है कि मैं सुपर मून देखने आया हूँ, लेकिन यीशु बोलता है कि पर आज तो वो नहीं है। इसके बाद चानयांग बोलता है कि मेरा घर जाने का मन नहीं है। यीशु बोलता है क्यों। इसके बाद चानयांग मून को देखता है और बोलता है कि आज मून काफ़ी बड़ा लग रहा है। इसके बाद यीशु से बोलता है कि 2 दिन में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद चानयांग उसे बोलता है कि तुमने बोला था ना कि जब सुपर मून होता है तो अर्थक्वेक आता है और मैं चाहता हूँ कि अर्थक्वेक आए। इसके बाद यीशु बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो और तुम्हें घर नहीं जाना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे कि अर्थक्वेक आए, और अगर तुम्हें घर जाना अच्छा नहीं लगता तो तुम वहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद चानयांग बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तभी यीशु से बोलता है क्यों, और अगर घर पर तुम्हारा भाई है। चानयांग बोलता है हाँ। इसके बाद यीशु उससे बोलता है कि पर मेडिकल स्टूडेंट को तो बिजी रहना चाहिए था ना। इसके बाद चानयांग उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता और वो यहाँ कुछ दिन के लिए आया है और अब मेरा घर जाने का मन नहीं है तो मैं कुछ देर तक यहीं पर बैठा रहूँगा। इसके बाद यीशु कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चानयांग अपने रूम पर आता है तो वहाँ उसका भाई होता है और वो बोलता है कि तुम लेट आए हो। चानयांग से बोलता है कि तुम अभी सब सोए नहीं। तो उसका भाई उसे बोलता है कि तुमने ये मेडल्स यहाँ क्यों रखे हैं। चानयांग बोलता है कि मैंने नहीं रखे बल्कि मोम ने रखे हैं और इसमें तुम्हारे ज़्यादा मेडल है। इसके बाद उसका भाई से बोलता है कि क्या तुम टेनिस नहीं खेलते, लेकिन चानयांग बोलता है कि नहीं, मुझे स्टडी भी करनी होती है और टेनिस हॉबी के लिए अच्छा है पर मुझे स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसका भाई उसे बोलता है क्या यार डैड ने तुम्हें ये बोला है। इसके बाद चानयांग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उसका भाई उसे बोलता है कि मेरे मेडल्स तुम कहीं और रख देना और अपने रखे रहने देना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चानयांग 2 मेडल्स उठाता है और उन्हें डोर में रख देता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो अपने घर से निकलता है और वो सोंगान से टकरा जाता है और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं लेट हो रहा है और तो वो दोनों भागने लगता है। इसके बाद वो दोनों बस में आ जाते हैं। यीशु उसे बोलता है कि हमारी बस छूटने वाली थी। तभी सोंगान उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था। इसके बाद यीशु से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता और तुम्हें नहीं डराता तो हम लेट हो जाते। इसके बाद जूनी को देखता है जो उस गिफ्ट को देखकर बोलता है कि इसमें किसी ने बम तो नहीं रखा ना। इसके बाद चानयांग उसे बोलता है कि मैं इसे ओपन करता हूँ, लेकिन जूनी उससे वो गिफ्ट ले लेता है और बोलता है कि ये मेरे लिए है तो मैं इसे खुद ओपन करूँगा जब मेरे पास कोई भी नहीं होगा। इसके बाद वो सब लंच कर रहे होते हैं। फिर जूनी यीशु को बोलता है कि तुम लेट तक क्लास में थे, क्या तुमने देखा कि वो गिफ्ट किसने रखा। यीशु बोलता है कि मुझे नहीं पता। जूनी बोलता है कि वो कौन हो सकता है जिसे मुझ पर सीक्रेटली क्रश है। इसके बाद चानयांग से बोलता है क्या पता वो गिफ्ट किसी और के लिए हो। इसके बाद जूनी चानयांग को कार्ड दिखाता है और बोलता है कि ये मेरे लिए ही है और उसमें जूनी का नाम भी लिखा होता है। इसके बाद चानयांग से बोलता है कि जूनी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें गिफ्ट देगी। इसके बाद जूनी से बोलता है कि भले ही उसे गुस्सा आता हो पर वो ऐसा नहीं करती। तो लेकिन तभी एक लड़की गुस्से से उठती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सब टेनिस खेल रहे होते हैं और यीशु ये सोच रहा होता है कि मुझे ब्लेम नहीं हो रहा है कि जूनी को किसी ने कन्फेस किया है और ये दुनिया पागल हो गई है, और ये इस बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वो गिरने वाला होता है लेकिन सोंगान उसे संभाल लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद यीशु बोलता है कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो फिर से गेम खेलने लगता है। यीशु के हाथ में पोछा होता है जो कि पोछा था गीला होता है। इसके बाद यीशु उससे पानी निकालने लगते हैं लेकिन तभी वो पानी
सोंगान के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद हीसो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, और आई एम सॉरी तुम मेरी वजह से गीले हो गए हैं। लेकिन सोंगान बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद वो सब क्लास से जाने लगता है। तभी सोंगान हीसो के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस हीसो बोलता है कि हम सॉरी जो कुछ भी हुआ। इसके बाद सोंगान से बोलता है कि तुम मुझे कॉन्सर्ट क्लब में मिलना। तो हीसो बोलता है ठीक है। इसके बाद सोंगान वहाँ से चला जाता है। तभी जोनी और चायांग उसके पास आते हैं। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम लोगों को मेरे बिना ही जाना होगा क्योंकि मुझे सोंगान से बात करनी है। जोनी से बोलता है कि अगर उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो वो तुम्हें ब्लेम करेगा, और अगर तुम बच गए तो तुम मुझे मैसेज कर देना। और हम इंटरनेट कैफे जा रहे हैं और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम सोंगान को देखते हैं जिसके पास वो टिकट होते हैं। तभी वहाँ हीसो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्या बोलने वाले हो। इसके बाद सोंगान बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी हीसो से देखकर बोलता है कि ये नर्वस है और बोलता है क्या तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए। इसके बाद सोंगान बोलता है हाँ तुम मुझे एडवाइस दो। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, अगर तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए थी तो तुम मुझे साफ साफ बोल देना चाहिए था। और क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? लेकिन सोंगान बोलता है नहीं। इसके बाद हीसो बोलता है क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? सोंगान बोलता है हाँ। इसके बाद सोंगान उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है। हीसो बोलता है कि तुम्हें इतने स्नैक्स लाने की जरूरत नहीं थी, पर अब तुम ले आए तो अच्छा है। सोंगान बोलता है कि तुमने बोला था कि वो कैट पोस्ट तुम्हारे लिए है। पर हीसो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में, पर मुझे कैट जूस पसंद है और वो कैट जूस पीने लगता है। तभी सोंगान उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और सब बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ कॉलेज में जाने की परवाह है, और अगर तुम किसी को बोलोगे कि तुम उसे लाइक करते हो तो वो शौक हो जाएगा। इसके बाद सोंगान बोलता है कि ये किसने बोला? हीसो बोलता है कि ये सभी बोलता है, और वो तुम्हें एआई भी बोलता है। इसके बाद सोंगान बोलता है क्या मैं ऐसा हूँ? इसके बाद हीसो बोलता है कि वो कौन है जिसे तुम लाइक करते हो। इसके बाद सोंगान उसे बोलता है कि क्या जूस देने के बाद उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद हीसो बोलता है कि तुम्हें वो उसे वही देना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। इसके बाद सोंगान उसे बोलता है कि और तुम्हें क्या पसंद है। इसके बाद हीसो बोलता है कि मुझे नहीं पता। सोंगान बोलता है कि तुमने कल क्या खाया था। इसके बाद हीसो बोलता है तबोकी, पर चांगन वो खाना चाहता तो इसलिए मैं उसके साथ गया था। इसके बाद सोंगान बोलता है कि उसके अलावा तुम्हें क्या पसंद है। इसके बाद उसे बोलता है कि चायांग को टेनिस पसंद है। फिर सोंगान बोलता है कि मैं चायांग के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। इसके बाद हीसो बोलता है मेरे बारे में, और उसे बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, और तुम्हें उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जिसे तुम लाइक करते हो। लेकिन तभी हीसो अपनी बहन को देखता है जो सैड होती है। तभी हीसो बोलता है कि अभी तुम ये पता करो कि जिससे हम लाइक करते हो उसे क्या पसंद है, और मैं चलता हूँ अपनी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीसो अपने रूम पर होता है और वो फिर से उन पोस्ट को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ उसे एक पोस्ट और दिखती है जिसमें लिखा होता है कि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो रिलेशनशिप एडवाइस देता है, और क्या मुझे उससे एडवाइस लेनी चाहिए जिससे कि मैं उसके क्लोज हो सकूँ। ये पढ़कर तो हीसो शौक हो जाता है और बोलता है कि ये पोस्ट तो मेरे बारे में ही है। इसके बाद वो अपनी विंडो ओपन करता है और सोंगान को आवाज़ लगाता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने वो पोस्ट देखी, और वो पोस्ट मेरे बारे में ही है। लेकिन सोंगान ये सुनकर अपनी विंडो बंद कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब हीसो स्कूल में आता है तो वो देखता है कि उसे कैट जूस नहीं मिला। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है। तब उसके फ्रेंड लंच कर रहे होते और बोलते हैं कि तुम क्या देख रहे हो। इससे बोलता है कि मैंने स्कूल के पेज में पढ़ा था कि मैं जैसे लाइक करता हूँ उसे कैट जूस पसंद है, और तुम लोगों को पता ही है मुझे कैट जूस पसंद है, और उसमें ये भी लिखा था कि मैं जैसे लाइक करता हूँ वो रिलेशनशिप एडवाइस देता है, और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि मैं ही रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ। तभी जोनी उसे खाना देता है और बोलता है कि तुम ये खाना खाओ, और मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन हीसो बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। इसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते। इसके बाद हीसो अपने फ्रेंड के साथ आ रहा होता है, लेकिन तभी वो सोहांग को जीव के साथ देखता है। तो सोहांग जीव को बोलता है कि तुम मेरी बुक दे दो, और ये तो तुम्हारी है। इसके बाद जीव बोलते क्या मैंने सच में तुम्हारी बुक ली थी? इसके बाद सोंगान बोलता है हाँ तुम अपने डेस्क पर चेक करो। इसके बाद जीव वहाँ से चली जाती है। तभी हीसो सोंगान के पास आता है। इस सोंगान बोलता है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद हीसो से बोलता है कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? इसके बाद सोंगान बोलता है जीव, लेकिन तभी वहाँ जीव आ जाती है और उसे बुक दे देती है और बोलते हैं कि सॉरी मुझे भी बुक मिल गई, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हीसो से बोलता है कि ये तुम्हारी क्रश है ना? सोंगान बोलता है क्या? इसके बाद हीसो बोलता है कि मुझे पता ही यही तुम्हारी क्रश है, कब से तुम उसे लाइक करने लगे हो। इसके बाद हम जीव को देखते हैं जब बताया जाता है कि जीव बहुत पॉपुलर है और वो स्टडी में काफी अच्छी है और बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। इसके बाद हीसो सोंगान से पूछता है कि तुम जीव को कैसे जानते हो, और क्या तुम मिडिल स्कूल से ही साथ में हो, और क्या तुम क्लोज हो? इसके बाद सोंगान बोलता है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है। इसके बाद हीसो से बोलते हैं कि तुमने उसे अपनी बुक दी थी तो इसका मतलब तुम क्लोज हो, और ये अच्छा स्टार्ट है। फिर सोंगान उसे बोलता है क्या तुम मेरे साथ तोबोकी खाने चलोगे? लेकिन हीसो बोलता है नहीं। ये सुनकर सोंगान सैड हो जाता है। इसके बाद हीसो बोलता है कि मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे कुछ काम करना है, और तुम्हें तोबोकी पसंद है मुझे पता ही नहीं था, और हम कभी और दिन चलेंगे, और अभी बस आ गए तो मैं चलता हूँ। वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद हीसो अपने रूम पर आता है तो वो अपनी बहन को नीचे देखता है। इसके बाद वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुमसे स्मेल आ रही है, लेकिन उसकी बहन कुछ नहीं बोलती। हीसो बोलता है कि इस बार तुम्हें किसने रिजेक्ट किया। इसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है जूनियर ने। इसके बाद हीसो उसे टिश्यू देता है और उसे कंसोल करने लगता है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि नॉर्मल पीपल बुक पढ़ रही होती है। तभी इसके पास चानयांग आता है और उसे बोलता है कि तुम जंगली स्कूल में जाती हो और तुम किस क्लास में हो, मैं तुम्हें कभी पहले नहीं देखा और मैं क्लास 2 में हूँ। लेकिन तभी जो हेडफोन पहनने लगते हैं तभी चानयांग उसे बोलता है कि समर के सॉन्ग का नाम भी नॉर्मल पीपल ही है। इसके बाद जियो उसे बोलते हैं कि तुम मुझे स्टोकर लग रहे हो। तो चानयांग से बोलता है कि समर भी हमारी एज की है और वो तुम्हें नहीं लगता कि वो जीनियस है। लेकिन जियो बोलते हैं कि वो जीनियस नहीं है। लेकिन तब वो सराहते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी यीशु बोलता है कि आज तो सुपर मून है। इसके बाद वो चायंग को मैसेज करता है क्या तुम आज आ रहे हो। तभी सिन बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज अर्थक्वेक आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। इसके बाद यीशु बोलता है कि और सबका क्या, और चायंग और तुम दोनों ने अजीब ही बातें बोल रहे हो। इसके बाद सिनु से बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि जब सुपर मून होता है तो अर्थक्वेक आता है। इसके बाद यीशु बोलता है क्या ये मैंने सच में बोला था। तभी वो चायंग का मैसेज चेक करता है, लेकिन उसने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। इसके बाद यीशु मून देखने लगता है और अपनी बहन को देखता और उसे बोलता है कि तुम ये कर सकती हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जी वहाँ से चली जाती है। तभी चानयांग दिखता है कि उसने अपनी बुक वहीं पर छोड़ दी है। इसके बाद वो बाहर आता है और जियो के पास आता है और बोलता है कि तुम अपनी बुक वहीं पर छोड़ गई थी और मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, और जो उसकी बुक देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हम यीशु को भी देखते हैं जो वहाँ आ जाता है और वो चायांग को आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन तभी जियो चायांग को आवाज़ लगाती है और बोलते हैं कि ये बुक मैं तुम्हें दे रही हूँ। चायांग बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। जी बोलते हैं कि समर का नॉर्मल पीपल सॉन्ग इसी बुक से इंस्पायर्ड है और जब तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम मुझे दे देना, और मेरा नाम चोय जी हुए और मैं क्लास 4 में हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और चायांग बुक लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी यीशु से देखता है और बोलता है कि मैंने कभी भी चायांग को ऐसे नहीं देखा है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। इसके बाद वो चायांग के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करने लगती है और तभी वो उसका हाईलाइट भी चेक करती है जिसमें उसने समर के सॉन्ग के बारे में लिखा होता है कि वो बहुत अच्छे है, और प्रैक्टिस करते हुए हमेशा उसके सॉन्ग को सुनता है। जिसे देखकर जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वही समर है जो ये गाने गाती है। इसके बाद वो सोंगान को मैसेज करती है और उसे बोलते है कि क्या तुम चायांग को जानते हो। तभी सोंगान उसे बोलता है कि वो मेरी क्लास में है। इसके बाद जियो से बोलते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है। सोंगान बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्योंकि हम क्लोज नहीं है। इसके बाद जियो बोलते हैं कि तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हो। इसके बाद सोंगान उसे बोलता है कि पर मैं यीशु को जानता हूँ। इसके बाद जियो बोलते है कि वही लड़का ना जो डेटिंग एडवाइस देता है, और क्या वो चायांग के क्लोज है। इसके बाद यीशु सोचने लगता है कि सब चायांग के बारे में पूछते हैं और इसमें ऐसा क्या है। इसके बाद वो हीसू के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करने लगता है और उसके बाद वो हीसू के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सोंगन बोलता है कि चायांग को जो वो चीज़ें पसंद है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। इसके बाद वो अपनी विंडो ओपन करता है और सोंगन को आवाज़ लगाता है। सोंगन बोलता है क्या। हीसू बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोंगन बोलता है कुछ नहीं। तभी हीसू से बोलता है क्या मुझे तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। ये सुनकर सोंगन शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।